हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर वेरी गुड एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक करने वाला है जो काफ़ी सारे जने इग्नोर करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, या फिर ये एनसीईआरटी में एकदम एंड में होता है तो तब तक अपना फोकस नहीं बनता। तो काफ़ी बार आई ऑल्सो वांट इन माई जे प्रिपरेशन कि एक जगह हो कि मैं बस वो देख लूँ, या फिर मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो जस्ट एक ऑडियो के थ्रू, ताकि मेरे को पता चले, रिवाइज होते रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें याद नहीं होती जनरली। जैसे कि ये वाला टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अपन इसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में, जितना मुझे समझ आया, आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत सारी चीज़ों में अपन को हेल्प करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन को जानना है हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर अपन को जानना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हुई या नहीं हुई, तो इसके अंदर अपन जो है Na2EDTA यूज़ करते हैं। दिस थिंग एक्चुअली वेरी हेल्प, ताकि अपन ईजिली एस्टिमेट कर सके कि कितनी हार्डनिंग ऑफ वाटर हुई है या फिर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट जो अपना Ca+2 एंड Mg+2 होता है, ये बहुत ईजिली कंपाउंड्स बना देते हैं EDTA के लिए। बहुत ईजिली EDTA के साथ कंपाउंड्स बना देते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों में अपन को बहुत हेल्प करते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ईजिली अगर अपन को पता है कि ये कंपाउंड्स बना देते हैं, डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो एक और चीज़ कि कौन ईजिली कंपाउंड्स बना देता है EDTA के साथ, दैट इज़ Ca2+ एंड Mg2+। EDTA का एक और पॉइंट है दैट इट प्रिवेंट फ्रॉम लेड पॉइजनिंग। अगर आपको कभी लेड पॉइजनिंग हुई होगी तो इट एक्चुअली वेरी हेल्प कि आप लेड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं। EDTA इज़ लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें गोल्ड की, अपन को क्या है, काफ़ी सारी अगर अपन नेचर में से निकाले तो काफ़ी दिक्कत होती है कि अपन कैसे एकदम प्योर फॉर्म निकाल सके। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को अपन क्या है, एक एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में डालते हैं, एंड देन उस एक्वा सॉल्यूशन को अपन जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि अपन को प्योर गोल्ड मिल सके। ये कुछ पॉइंटर्स आप याद कर सकते हो, क्योंकि जेई के अंदर काफ़ी बार वो मैच द फॉलोइंग आता है, या फिर आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर स्टेटमेंट आ गई कि गोल्ड कैसे होता है, पहले एक्वा सॉल्यूशन एंड देन उसके जिंक के साथ करते हैं। अगर उन्होंने जिंक के जगह लिख दिया कि अपन लेड के साथ करते हैं, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद करने होते हैं। बेसिकली प्रॉपर क्या होता है वो अपन को इधर दे रखा है। जैसे कि जो गोल्ड होता है वो कंबाइंड विद साइनाइड, साइनाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन और वाटर होते हैं, ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सके, दैट इज AuCN2-। ये कंपाउंड वो बनाता है विद द हेल्प ऑफ साइनाइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। फिर उसके बाद जो एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है ना, अगर अपन को गोल्ड एक मेटेलिक फॉर्म में चाहिए तो अपन ऐड करते हैं जिंक को, तो अपन को एकदम मेटल के फॉर्म में बन जाता है गोल्ड। तो इट थिंग एक्चुअली हेल्प। अब अगर आपको पूरा स्टेटमेंट याद नहीं हो रहा, सिंपल, गोल्ड को सपोज एक एक्वा सॉल्यूशन बनता है। अब एक्वा सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब अपन एक साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो एक एक्वा सॉल्यूशन बनता है, दैट इज AgCN2, एंड ऐसा वाला कंपाउंड बनता है जिसको जब अपन जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपन को एकदम प्योर गोल्ड मिल जाता है। अब जो होता है मेटल्स, अगर अपन को एकदम प्योर मेटल्स चाहिए तो अपन क्या करते हैं, काफ़ी बार मेटल को रिएक्ट करवाते हैं और फिर वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल निकल का केस करते हैं। जो अपना निकल होता है, निकल जो है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, दैट इज NiCO4। ऐसे करके एक कंपाउंड बनाता है जो कि डीकम्पोज हो जाता है। व्हेन इट डीकम्पोज तो अपन को एकदम प्योर निकल मिल जाता है। तो दिस थिंग एक्चुअली वेरी हेल्प, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपन को एक्सट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर एक चिलेट थेरेपी करके होता है। जो अपनी चिलेट थेरेपी होती है, चिलेट थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, मेडिकल चीज़ें फिर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन और कॉपर ज़्यादा हो गए, अगर अपन को उसको बचाना है कि ऐसा ना हो, तो अपन क्या करते हैं, बहुत सारे चिलेटिंग कंपाउंड्स को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, ताकि वो लोग इसके साथ एक कंपाउंड बना देते हैं। कंपाउंड जो होता है वो ईजिली निकल जाता है अपनी बॉडी में से। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अब जैसे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं प्लेटिनम के, जो प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो ट्यूमर वगैरह चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत अजीब अजीब से नेम दे रखे हैं, एंड अगर आपसे याद हो तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग, लेकिन मुझसे तो याद नहीं हुए, तो मैंने बस इसके पीछे थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं, छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे अपने बोर्ड्स में भी करते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स अपन को याद होने चाहिए जो अपन लिख सके। अपन को बस इतना ही तो याद करना है कि जो प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो हेल्प करते हैं कि अपन ट्यूमर ना हो। एग्जाम्पल इट कैन आस्क, बट बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरी समरी लिख सकते हो। और एग्जाम्पल्स, अब
वो तो किस्मत बहुत ही ख़राब हो गई कि अगर आपसे पूछ लिया कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनियम विच हेल्प्स इन ट्यूमर। इनफैक्ट अगर ऐसा भी ना पूछे तो एक और सवाल हो सकता है कि हाउ कैन वी इनहिबिट ट्यूमर। ट्यूमर के जो भी चीज़ें होती है उसको इनहिबिट करता है, और अपन के पास 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बताओ उसमें से कौन से होते हैं। तो अपन देखेंगे कि ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर प्लेटिनम यूज़ हो रहा है। तो दिस थिंग एक्चुअली वेरी हेल्प, मतलब काफ़ी अगर नाम ना दे के अगर सीधा कंपाउंड बना के दे दिया तो अपन बहुत ईजिली उसको पता लगा सकते हैं। या फिर ऐसे बता दिया कि सपोज इट्स अ मेटल जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, एंड व्हेन इट डिकम्पोज वी गेट द प्योर मेटल, तो वो कौन सा हुआ, निकल हो गया। ऐसी चीज़ें में बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट एक और चीज़ जो अपना फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ द मेटल उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वजह से ये होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अपना होता है आयरन दैट इज़ Fe। B12 में होता है कोबाल्ट। और भी एग्जांपल्स है, बट ये जो 3 एग्जांपल्स है ये चैप्टर की स्टार्टिंग में भी दे रखे हैं एंड एंड में भी दे रखे हैं। तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो कि मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस का हो गया, हीमोग्लोबिन में आयरन हो गया, B12 ये जो अपना कोबाल्ट होता है उसके में हेल्प करता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अपन एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं जब अपन बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल चीज़ कर रहे हैं। तो अगर मेरे को इंडस्ट्री में कुछ काम करना है, इंडस्ट्रियल जैसे मेरे को बहुत बड़ा स्केल में कुछ यूज़ करना है लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन फास्ट हो, तो अपन काफ़ी सारे कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल एक अपन को दे रखा है रोडियम का। रोडियम का एक कंपाउंड होता है दैट इज PH3P का होल थ्राइस एंड RHCl। ये जो कंपाउंड होता है ना, अपन इसको विल्किंसन कैटलिस्ट भी बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि अपन को हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में काम करता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर एक चीज़ है कि रोडियम का कंपाउंड जो है वो अपन को हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में काम आता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। ये चीज़ बहुत फेमस है, यू कैन नो। और जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के भाव कितने ज़्यादा हो रखे हैं अभी, अब तो फिर भी कम हो गए, बट सिल्वर वॉज राइजिंग सो मच। खैर ऑफ टॉपिक नहीं जाते। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है इसकी जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं ना, अपन उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मदद से बहुत इजीली इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली बहुत हेल्पफुल होता है अपनी लाइफ में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नीडेड इन मैनी मोर थिंग्स। एक और चीज़ जो अपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी पहले के टाइम पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसके अंदर बेसिकली बहुत बड़ा सा प्रोसेस होता था, बट उसके अंदर बेसिकली मान लेते हैं कि अपन को फिल्म मिलती थी, जो फिल्म अपन उसको एक हाइपो सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते थे, एंड देन हाइपो सॉल्यूशन को अपन अनडिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हुआ वो होता AgBr, उसके अंदर अपन उसको मिलाते थे, और एंड देन उसके बाद अपन को एक कंपाउंड मिलता था दैट वाज AgS2O3 का होल ट्वाइस, जिसके ऊपर 3- ये बना हुआ होता था। और इसके मदद से अपन को पता चलता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। लाइक क्या होता था, एक फिल्म निकली प्रॉपर, अपन को कुछ नहीं दिखता उस फिल्म के अंदर, और जब अपन हाइपो सॉल्यूशन फिर AgBr ये सब करते हैं तो सपोज जो भी डार्कर पार्ट होता है ना वो ब्लैक कलर में बन जाता है। इसलिए अपन की जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थी उस टाइम पे ये इस प्रोसेस से होती थी बेसिकली। तो ये ही चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करती है। जैसे कि अपन ने पढ़ लिया EDTA, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। सिंपल टाइट्रेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो इजीली सिंपल टाइट्रेशन की मदद से Na2EDTA से हो जाती है। Ca+2 और Mg2+ जो है वो स्टेबल कंपाउंड्स बना देते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन, जैसे कि अपन यहाँ पे गोल्ड के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी अपन को दे रखा है, एंड द कंपाउंड इज AuCN2- एक्वा सॉल्यूशन में बनता है, और फिर अपन उसको मेटेलिक फॉर्म में निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक। फिर उसके बाद जो इम्प्योर निकल हो जाता है वो ये ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है जो कि डिकम्पोज हो जाता है और अपन को एकदम प्योर निकल मिल जाता है। फिर उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का जो पिगमेंटेशन होता है वो मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन अपन ने पढ़ा था दैट हीमोग्लोबिन आयरन से रिलेटेड होता है, आयरन, विटामिन B12, साइनो, ये जो नाम है अगर आप ना भी करो तो इट्स लाइक वो तो किस्मत पे है कि कैसा आ जाए, बट अभी तक तो नहीं पूछा गया, जहाँ एज फार एज आई रिमेंबर नहीं पूछा गया, बट स्टिल यू कैन नो इफ़ यू आर वेरी गुड इन मेमोरी और समथिंग। बट जो मेन है विटामिन B12 वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट में हेल्प करता है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। जो अपन ने रोडियम का कॉम्प्लेक्स पढ़ा था जो कि विल्किंसन कैटलिस्ट होता है और हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स में काम आता है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। और इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड, ईजिली हो सकता है, जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जैसे AgCN2- एंड AuCN2-। अपन ने ये वाला कॉम्प्लेक्स तो पहले भी डिस्कस किया था ना कि गोल्ड को अपन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अपन जिंक को ऐड करते हैं ना तो अपन को प्योर गोल्ड मिल जाता है।
और फिर उसके बाद देखो, जैसे मैंने कहा ना, फिल्म को पहले वॉश करते हैं बाय द हाइपो सॉल्यूशन, जो कि अनडिकम्पोज AgBr के साथ करते हैं और ये वाला कंपाउंड बना देता है, जिस वजह से इट वेरी मच हेल्प अस। ये वाला जो जैसे चिलेट थेरेपी बहुत ज़्यादा मेडिकल केमिस्ट्री वगैरह में हेल्प करती है अपन को, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं इन सब में हेल्प करती है, जो भी टॉक्सिक प्रोपोर्शन। अब देखो, जैसे कॉपर और आयरन का ज़्यादा हो गया तो चिलेटिंग लिगेंड्स जो है, जिससे अपन को यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ये पता नहीं क्या क्या है यार, डी पेनिसिलामाइन जो भी है, ये सब अंदर जाके कंपाउंड बना लेते हैं। और अपन को चिलेटिंग कंपाउंड तो पता ही है ना कि बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है। अपन ने चिलेटिंग कंपाउंड से बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया तो उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि अपन इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चिलेटिंग कंपाउंड्स बनके वो इजीली निकाल सकते हैं। EDTA लाइट पॉइजनिंग में अपन को हेल्प करता है। और जैसे कि जो प्लेटिनम के जो भी अपने होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो बंद करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स की, जैसे कि सिस प्लेटिनम और रिलेटेड कंपाउंड्स, सिस प्लेटिन। तो ये अपन ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस मत करना, दैट इज़ दिस, एक मिनट, ये वाला टॉपिक, इफ़ यू नो, दैट इज़ कलर एंड सम जैम स्टोन्स। बेसिकली इस ये वाला जो है, ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन जस्ट रीड इट टुगेदरली। तो ये ओल्ड NCERT में तो पेज नंबर 260 पे है, सो आई डोंट नो कि आपकी न्यू NCERT में कौन सा होगा। आई हैव द ओल्ड NCERT। तो जो अपना रूबी होता है, बेसिकली जो अपन को पता है कलर्स जो होते हैं ना काफ़ी सारे कंपाउंड्स के, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन। जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे सब चीज़ें होते हैं ना, तो उससे वो कलर्स निकलते हैं। तो DD ट्रांजिशन की वजह से अपन को कलर्स दिखते हैं मेटल आयन के अंदर। जैसे रूबी की बात करें, रूबी किससे बना होता है? Al2O3 से बना होता है, जिसके अंदर Cr+3 होता है। अब क्या होता है, अपन के पास रूबी है, रूबी Al2O3 से बना हुआ है, और Cr है ना हर जगह, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ईजिली अपन ने। एंड देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो भी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो DD ट्रांजिशन करता है और अपन को कलर दे देता है, दैट इज़ बेसिकली रेड रेड कलर का होता है बेसिकली। इफ़ यू नो, तो रूबी में कलर इसी वजह से आता है। एंड देन अगर अपन इधर चले तो एमरल्ड जो होता है, इसमें भी Cr+3 होता है, और अपन बेराइल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेराइल, Be3Al2SiO6 एंड O18। ये जो होता है बेसिकली इट इज़ एन सिलिकेट के साथ अपन Cr+3 को करते हैं, और ये ईजिली बनता है। बैंड्स होते हैं अलग अलग, रूबी शिफ्ट्स के, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड देन इन द एंड जो एमरल्ड होता है वो ग्रीन कलर को बाहर निकालता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रूबी जो है अपन ने इसको पढ़ा कि ये Al2O3 से बना हुआ होता है, जिसके अंदर Cr+3 हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड देन उसके बाद जो DD ट्रांजिशन होता है इसके और उसके, जो भी अपने मेन सेंटर्स पे जो होते हैं, इनका जो भी DD ट्रांजिशन होता है, उस वजह से अपन को रेड कलर मिलता है। एमरल्ड के अंदर क्या होता है, अपन ने देखा कि बेराइल जो कि एक सिलिकेट होता है बेसिकली, अगर फॉर्मूला तो थोड़ा मुश्किल सा लगा मुझे, पर ठीक है, बेराइल एंड Cr+3 जो होता है ये इससे बना हुआ होता है। एंड देन इट गिव्स ग्रीन कलर ये बाहर रिलीज करता है। ग्रीन रीजन देखो, ट्रांसमिट लाइट इन द ग्रीन रीजन, इसलिए अपन देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर सा दिख रहा है। तो दिस इज़ द होल थिंग जिसमें अपन ने इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया, एंड अपन ने कुछ जैम स्टोन्स के कलर्स कैसे होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।